पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। अरे कोई दही भल्ले चटनी भी तो लगा दो पूजा बेटा। कल सोसाइटी में भी पार्टी रखते हैं। जी को नहीं बुलाया बाजी आप तो थैंक यू बेटा, ये घर पे बने हुए। अरे मैं आप तो हमारा मॉर्निंग वाला क्लब ज्वाइन कर लो। मेरा फोन। आपको ऑर्थोडोंटिस्ट में इंटरेस्ट है क्या? वो माय फादर यूज्ड टू से कि असली पैसा तो कॉस्मेटिक्स में है। अब क्या बताएं, हर किसी को नकली स्माइल की जरूरत होती है ना। आप लेंगी थोड़ा सा? थैंक यू। मैं एक सेकंड पानी पी के। प्लीज। सिंह साहब की छोटी बेटी के लिए आईपीएस का रिश्ता आया है। राधी, से बेटर चाय ही बनवा लेते हैं। अच्छा है ना लड़का? आपको भी दो क्या फेक स्माइल मम्मा? क्या राधे, इतना अच्छा जॉब है उसका, फैमिली भी बढ़िया है। देख, हम तुझे कोई फोर्स नहीं करेंगे, पर तेरे डैडी और मैं चाहते हैं कि तुझे किसी अच्छे घर भेजे। तो मैं अच्छे घर में ही हूँ मम्मा। राधी, ये गाइस, ये गोलू की माँ ने इतने अच्छे दही भल्ले नहीं बनाया होता ना, तो आज तो इस बच्चे का खून हो जाता मेरे हाथों से। अरे मेरा फोन खींच के भाग गया। यार मेरा तो मर्डर से भी कुछ नहीं होगा। मम्मी तो कृष्णन के पीछे ही पड़ गई है। तो सोर्स पे ही कर देना बेब, उसको बोल दे कि तेरा बॉयफ्रेंड है, तू बहुत सीरियस रिलेशनशिप में है और वो बहुत सड़ू और गुस्सैल है। बस विचार कर रहे। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है वैसे। मुझे चाहिए। अब इसे किसका फोन मिल गया? एक मिनट, ये मेरा फोन है बेटा, तो मुझे चाहिए। ये लो। मुझे भी बैटरी नहीं है। अच्छा हुआ जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। हाँ, मतलब इसी बहाने कम से कम तुम हम लोगों के साथ भी समय बिता लोगी। आई नो, मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको परेशान नहीं करूंगी, तो थैंक यू। अब जाओ और पार्टी एंजॉय करो। राधा जी, यू लाइक स्पाइसी? कृष्णन, तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा ना बॉयफ्रेंड है। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा सटकू, सरपेरा, एक नंबर का गुस्सैल है। आप उसको छोड़ क्यों नहीं देती? तुमने कबीर सिंह देखी है? SRK फ्रॉम डर, वो दोनों का मिक्सचर है। वो बहुत बड़ा सरफरा है, बहुत बड़ा सटकू। उसे किसी की परवाह नहीं है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। मिस्तानी, ये तुम्हारा घर है ना? नीचे आओ। आराधना, आराधना, ये तुम्हारा वो। आराधना, नीचे आओ। तुम नीचे आते हो कि मैं ऊपर आऊं? क्या करें आप? मिस्तानी, तुम नीचे आए हो कि मैं ऊपर आऊं? अरे ये कौन है? साहनी साहब के घर पे क्या कर रहा है? नीचे आओ। कौन है? मेरे बॉस है डैडी। यहाँ क्या कर रहा है? मैं देखती हूँ। क्या तमाशा कर रहे हैं आप मेरे घर के बाहर? तमाशा जो मेरे घर में आई स्टोरी की। वो एक आई थॉट कि तुम एक सीरियस जर्नलिस्ट हो, लेकिन तुम हो वही .com वाली गॉसिप मॉम। एक सेकंड, आप होंगे इसके बॉस, लेकिन यहाँ हमारी इज्जत है, तो आप इस तरह इसको। इज्जत की इतनी परवाह है तो अपनी बेटी को संभालिए सर। ये है तुम्हारा काम? 30 साल लगे आराधना मुझे और भक्ति को ये इज्जत कमाने के लिए। यहाँ पे कोई नाम से नहीं बुलाता मुझे, डॉक्टर साहब बोलते हैं। और इस लड़के को 1 मिनट नहीं लगा वो इज्जत मिट्टी में मिलाने में। डैडी मुझे नहीं, आज तक तुमको जो करना था तुमने किया, आज के बाद तुम वही करोगी जो हम कहेंगे, और ये जॉब तुम अब नहीं करोगी।
व्यांश ने जो कुछ भी आज किया उससे मेरे पापा का सर शर्म से झुक गया है। जिसने मेरे पापा की इज्जत नहीं रखी, मैं उसके साथ कभी काम नहीं करूंगी। यार तुम्हें पता है ना, कादम्बरी को इस तरह की खबर मिलेगी तो शील फील बैड। बस तुम्हारे सोर्सेस के द्वारा इस स्टोरी को बाहर जाने से मैं सब हैंडल कर लूंगा। थैंक यू। Give me the update in next 5 minutes, yeah. पता किया किसने किया? तुम्हारे सोर्सेस क्या कर रहे हैं? Please get back to me. I'm trying to get in touch with them, okay? बुलाओ उस ड्रामेबाज को, पूछो उस पे कौन सा केस करे। ब्लाइंड आर्टिकल था वो, क्या प्रूव कर लोगे? और वैसे भी कुछ कर भी लिया ना तो तुम्हारी मॉम रिनाउंड सिंगर है। पब्लिक फिगर के मामले में प्राइवेसी का केस नहीं दर्ज। मुझे कादम्बरी देवी की प्राइवेसी की कोई चिंता नहीं है। मुझे ऑफिस में सांप नहीं पालने, ऑलराइट? रिलैक्स करेगा तू? हाँ चल कैबिन में चल। तू टेंशन मत ले यार, दुबे जी से मेरी बात हो गई है, वो मॉम की तरफ से एक स्टेटमेंट तैयार करवा रहे हैं। डैमेज कंट्रोल पूरे लाइफ उन्होंने यही किया, हर एक छोटी सी प्रॉब्लम को एक पीआर एक्टिविटी की तरह ट्रीट किया है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम उससे नहीं है, मुझे प्रॉब्लम उससे है जिसने रिपोर्ट की है। अंकल मेरी बात सुनिए, आराधना ने वो स्टोरी लीक आउट नहीं की है। तुझे कैसे पता? मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया, और पिछले 2 हफ्तों से मैगजीन के पास ये कहानी है। तो वो लड़की कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली। मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती। डैडी तुझे करने भी नहीं देंगे। थी बंदा बहुत सटको है। आई डोंट केयर। आज डैडी को पहली बार इतना शर्मिंदा देखा और मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। माय रेजिग्नेशन। लिसन आराधना, इमोशनली ड्रिवन होकर डिसीजन मत लो। गलती तो सबसे होती है ना एक बार। I was about to call you only. माय रेजिग्नेशन। Listen. क्या लगता है आपके जैसे आदमी को इस दुनिया के सभी लोग आपके एम्प्लॉइज हैं? बदतमीजी करके चले आए और आपको लग रहा है आपने ठीक किया है। क्यों? क्योंकि ये टीवी ऑफिस आपके डैडी ने खरीद के दिया है, इसलिए। बहुत कुछ कहा आपने मुझसे, मेरी फैमिली के सामने, मेरे पड़ोसियों के सामने, जर्नलिज्म के बारे में, एथिक्स के बारे में। एक आध लेक्चर मुझसे भी सुन लीजिए। मैं आपके लिए काम करती थी मिस्टर लांबा, मेरे डैडी नहीं, मेरे पड़ोसी नहीं, या मेरी बहन नहीं जिनके सामने आकर इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया आपने। और एक चीज, मैं ना यहाँ पे एक ऐसे बॉस के लिए काम करने आई थी जो सच बोलने की हिम्मत और असली न्यूज दिखाने की ताकत रखता था। लेकिन यहाँ आके पता चला कि मेरा बॉस वो सिर्फ कमजोर लोगों पर चिल्लाना जानता है, क्योंकि वो एक कायर है। उसे सिर्फ जहर उगलना आता है क्योंकि उसकी खुद की जिंदगी में इतना जहर भरा हुआ है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अलग नहीं रख सकते मिस्टर लांबा, तो क्या ये मेरी प्रॉब्लम है? आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो क्या मेरे डैडी की प्रॉब्लम है? आप अपने मूड के हिसाब से लोगों से बात करते हो तो क्या ये मेरी मम्मी की प्रॉब्लम है? आपको लोगों से तमीज से बात करना नहीं आता तो क्या विक्रम की प्रॉब्लम है? ये आपकी प्रॉब्लम है मिस्टर लांबा, बिकॉज यू आर प्रॉब्लमैटिक, और ऐसे प्रॉब्लमैटिक आदमी के साथ मैं काम नहीं करना चाहती। Listen. Hey, hello. Listen. What's your name? हेलो, मैं जानता हूँ। देखो हाथ लग जाएगा, बोलोगे हाथ लग गया। कुछ सुनने को बचा नहीं। I know तुमने नहीं किया है। I understand that. I got to know that. वाह, बड़े कमाल के ज्योतिषी हैं। अब क्या करेंगे? किस पे ब्लेम डालेंगे? किसे चलाएंगे? I know तुम गुस्सा हो, लेकिन सुनो। I understand तुम गुस्से में हो। ओह, तो इतना अंडरस्टैंडिंग भी आप? वाओ, कहाँ से लाते इतनी सोच और समझ? इंसान हूँ, गलती हो गई। क्या लगता है आपको, जिस तरह आपने मेरे पेरेंट्स के साथ बिहेव किया, उसके बाद मुझे वो ये जॉब करना अलाउ करेंगे? क्यों? क्योंकि आपने मुझे सॉरी कह दिया इसलिए? तो क्या करूँ? प्रमोशन चाहिए? तो अब दाम लगाए जा रहे हैं। क्या बात है, पर कोई फायदा नहीं है मिस्टर लांबा। मैंने कहा ना आपसे, अगर मैं मान भी जाऊं तो भी मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। मैं वापस नहीं आने वाली। तो क्या करूँ? सॉरी बोलूं सबके सामने? नो थैंक यू। आपकी फैन क्लब के सामने मुझे आपसे हाथ नहीं जुड़वानी। साइड प्लीज, मुझे देर हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जॉब चला गया, द जॉब आई लव्ड, और मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मैं इतनी गुस्से में थी, ये लाइफ इतनी अनफेयर थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था? और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
ये तेरा बॉयफ्रेंड है? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।